तो उत्तर प्रदेश में एक अच्छी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं? अरे वाह! तो सुनिए, एक बड़ी मौका आया है। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसएससी की नई भर्ती के बारे में, जिसमें फायरमैन और काउंसिल हाउस गार्ड के पद हैं। चलिए सारी डिटेल्स को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर, कुल कितनी वैकेंसी हैं? देखिए 170 पद हैं। हाँ, 170। ये एक बहुत ही अच्छा नंबर है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो उत्तर प्रदेश में एक पक्की सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। अच्छा, तो ये पद कौन कौन से हैं? ये हैं फायरमैन और काउंसिल हाउस गार्ड के पद। और अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी। तो पे स्केल जो है वो 21,700 रुपए से शुरू होकर 69,100 रुपीज प्रति माह तक जाता है। सोचिए, एक सरकारी नौकरी की सिक्योरिटी और साथ में इतना अच्छा सैलरी पैकेज। मतलब ये तो सच में एक जबरदस्त मौका है। ठीक है, तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम एक एक करके इन सभी जरूरी पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले, इस भर्ती में क्या खास है, फिर कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, अप्लाई कैसे करना है, और हाँ, सबसे जरूरी वो कौन सी तारीखें हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। देखते हैं कि ये जो मौके हैं ये आखिर किन पदों के लिए हैं। यहाँ देखिए, पदों का ब्रेकडाउन बिल्कुल साफ है। विधान भवन रक्षक, जिन्हें हम काउंसिल हाउस गार्ड भी कहते हैं, उनके लिए 120 पद हैं और विधान भवन अग्निशक यानी फायरमैन या फायर गार्ड के लिए 50 पद हैं। तो साफ है कि काउंसिल हाउस गार्ड के लिए ज्यादा वैकेंसीज हैं। ठीक है, पद तो पता चल गए। अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि भाई, इन पदों के लिए अप्लाई कौन कर सकता है, क्या क्या शर्तें हैं। चलिए अब इसी को समझते हैं। तो देखिए, 3 बहुत सीधी सी शर्तें हैं। पहली, उम्र, ये 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। दूसरी, पढ़ाई, कम से कम 12वीं यानी इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है। और तीसरी, जो सबसे खास बात है, शॉर्ट लिस्टिंग पीईटी 2025 के स्कोर पर होगी। तो मतलब पीईटी 2025 का स्कोर यहाँ बहुत बहुत ज्यादा मायने रखने वाला है। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। एक है अनिवार्य योग्यता और दूसरी अधिमानी। मतलब 12वीं पास तो होना ही होना है, उसके बिना तो बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। ये तो हो गई अनिवार्य योग्यता। लेकिन मान लीजिए किसी के पास प्रादेशिक सेना में 2 साल का अनुभव है या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, तो उसे एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। मतलब अगर 2 लोगों के नंबर सेम आते हैं तो जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा उसे पहले मौका दिया जाएगा। तो ठीक है, मान लिया कि कोई एलिजिबल है और अप्लाई भी कर दिया, तो उसके बाद क्या? सिलेक्शन का पूरा रास्ता कैसा होगा? चलिए देखते हैं। ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में बटा हुआ है। स्टेप 1 है शॉर्टलिस्टिंग, जो पीईटी 2025 के स्कोर के आधार पर होगी। जो लोग यहाँ सिलेक्ट होंगे वो जाएंगे स्टेप 2 में, यानी रिटन एग्जाम। इसके बाद होगा स्टेप 3 फिजिकल टेस्ट और आखिर में स्टेप 4 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब एक एक करके सारे पड़ाव पार करने होंगे। चलिए अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पर। फॉर्म भरना कैसे है, ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका क्या है, इसे भी स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। और यहाँ एक बहुत ही अच्छी खबर है। एप्लीकेशन फीस जानते हैं कितनी है? सिर्फ 25 रुपये। जी हाँ, सिर्फ 25 रुपये। और ये सभी के लिए है, किसी भी कैटेगरी के हों। ये वाकई बहुत अच्छी बात है, ताकि कोई भी फीस की वजह से अप्लाई करने से पीछे ना हटे। प्रोसेस एकदम सिंपल और ऑनलाइन है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upssc.gov.in पर जाना है। वहां अपने पीईटी 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करना है। फिर अपनी सारी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स भरनी है। फोटो और साइन तो अपने आप आ जाएंगे। बस फिर 25 रुपये की ऑनलाइन फीस पे करनी है और काम हो गया। लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा अपने रिकॉर्ड के लिए। और अब आते हैं सबसे ज्यादा जरूरी हिस्से पर, यानी कि तारीखें, क्योंकि ऐसे मौकों पर सही समय पर एक्शन लेना ही सब कुछ होता है। तो फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए या कैलेंडर पर निशान, क्योंकि ये डेट्स बहुत जरूरी हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 जून 2026 को शुरू होगी और 29 जून 2026 को बंद हो जाएगी। मतलब अप्लाई करने के लिए करीब 20 दिन का ही समय है। और हाँ, अगर फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसे ठीक करने का मौका 6 जुलाई तक मिलेगा। मेरी सलाह है, आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। तो एक स्थिर सरकारी करियर की तरफ पहला कदम बढ़ाने का ये एक बेहतरीन मौका है। ये 170 पद वाकई एक सुनहरा अवसर हो सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए पूरी अधिसूचना का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।